हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है तनय कुमार और आज मैं एनालिसिस करने वाला हूं जयप्रकाश एसोसिएट्स के बारे में। इस स्टॉक्स के बारे में हम लोग हर चीज़ जानेंगे। ये इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा है तो क्यों अच्छा है, और इसका जो है एंट्री क्या हो सकता है इस स्टॉक्स का, और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, इसको कब तक हम टेल कर सकते हैं और कहाँ तक में जो है हम लोग सेफ साइड चल सकते हैं, कब हम लोग इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये जो है, अगर आप लोग मेरी अगर माने तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है इन्वेस्टिंग के लिए अभी तक। और मैं इसमें एनालिसिस करने वाला हूँ, आप लोग को भी पता चलेगा कि ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। और इसमें मैंने भी जो है कुछ पोजीशन ली हुई है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये कुछ दिखाई नहीं रहा है, शायद ग्लिच होगा। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। जैसे कि एक बार को जेपी एसोसिएट्स में अगर देखें तो इसमें प्राइस एक बार को हाई था 339.95 यानी 340, और प्राइस को एक बार को जो है प्राइस जो है एकदम लो पे आ चुकी है अपने, यानी 1 रुपये पे भी ट्रेडिंग हुई है इस स्टॉक्स में। तो जब भी कोई स्टॉक्स अगर पूरे अपने अप से अगर पूरे अगर डाउन की ओर आता है, यानी कि 0%, 70% डाउनफॉल, 80% डाउनफॉल, तो उसमें कन्फर्मेशन एंट्री दिखाया जाता है कि ताकि उसमें तब उसमें जो है जाके जो है फ्रेश बायर्स ऐड होते हैं। उसमें कन्फर्मेशन एंट्री देखना होता है। कन्फर्मेशन एंट्री हम लोग जो है मंथली पे भी देख सकते हैं, वीकली पे भी देख सकते हैं। ये कन्फर्मेशन एंट्री होता क्या है? ये कन्फर्मेशन एंट्री एक सप्लाई जोन को ब्रेक करने के बाद मिलती है। मतलब कि जैसे मान के चलिए कि एक कोई एक पड़ाव बनते जा रहा है कुछ इस तरह से, कुछ कोई पड़ाव बनते जा रहा है, प्राइस ऊपर से आ रही है नीचे, यहाँ पे एक पड़ाव बना रही है। पड़ाव मतलब हर्डल बना रही है। प्राइस जब कभी नीचे से अगर ऊपर की ओर जाएगी तो वो एक बार को वो जोन जो है अपना रिएक्शन दिखाएगा, उसके बाद प्राइस नीचे आएगी। प्राइस एक बार को अगर उस जोन को ब्रेक कर दी, उसके बाद जो है प्राइस में जो है अप मोमेंट ही आता है। और ये सब जो है जोन उतना काम नहीं करता है, बस एक बार को जो है प्राइस को बस थोड़ा सा नीचे की ओर ठेल दे, बस ऊपर की ओर निकलती है, तो इसको कहते हैं हम लोग कंफर्मेशन एंट्री। तो इस इस स्टॉक्स में कंफर्मेशन एंट्री हम लोग मिल चुका है। तो हम लोग को कंफर्मेशन एंट्री कहाँ मिला है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो एक ये एक लेवल था। प्राइस एक बार को देखिए 1 रुपये 5 रुपये, 1 रुपये 5 पैसे पे भी ट्रेड हुई है। एक ये एक लेवल था जहाँ पे एक पहला वीकली का सप्लाई जोन था। तो प्राइस इस वीकली के सप्लाई जोन में आई, एक बार इससे रिएक्शन जो आना था वो आया, और इस वीकली के डिमांड जोन से प्राइस ने रिएक्ट किया और इस वीकली के सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन एंट्री मिल गया कि प्राइस जो है अब यहाँ से जो है अब ऊपर की ओर जाएगी। और ऊपर जो भी मंथली का सप्लाई जोन हो, मंथली का सप्लाई जोन हो, वो बस एक प्राइस को बस एक रोकेगा थोड़ा सा, बाकी प्राइस में जो है अब मोमेंट ही आएगा। अब ट्रेंड में ही प्राइस रहने वाला है। प्राइस जो है बहुत देर तक इसमें कंसोलिडेशन भी हुआ, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको कंफर्मेशन एंट्री जो बताना था पहले मैंने वो बता दिया। अब जैसे कि हम लोग पहले इसमें देखते हैं कि इसका ईयर टॉप डाउन अप्रोच करेंगे इसी स्टॉक्स के बारे में। टॉप डाउन अप्रोच मतलब कि हम लोग जो है हर एक कैंडल को बारीकी से जांचेंगे। उसके बाद हम लोग छोटा से छोटा टाइम फ्रेम में जाके हम लोग उस एक पॉइंट को निकालेंगे जहाँ पे मेरा एंट्री स्टॉप लॉस का पॉइंट छोटा से छोटा हो सके, टारगेट बड़ा से बड़ा हो सके, ताकि हम लोग एक बेटर आर यानी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हम लोग निकाल सकें। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग ईयरली के कैंडल को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इसमें क्या है, एक प्राइस ने एक अप मोमेंट आया, प्राइस एक विदाउट बेस कैंडल वाले डिमांड जोन से नीचे आई। अब ये जोन मैं इसके क्यों बोल रहा हूँ, ये एक जोन है क्यों, क्योंकि प्राइस में एक अप मोमेंट आया के ऊपर जो है प्राइस वहाँ से रिवर्सल आया, यानी प्राइस में अप मोमेंट आया, रिवर्सल आया, तो ये एक जोन बन गया। यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर बायर की फाइट हुई है, और यहाँ सेलर विन विन सिचुएशन में रहे, क्योंकि क्योंकि उसने जो है प्राइस को डाउन की ओर ठेला और प्रीवियस मूव से नीचे क्लोजिंग दी, इसीलिए ये एक जोन है। और प्राइस ने जब नीचे से ऊपर की ओर गई तो यहाँ यहाँ देखिए 2 साल का कंसोलिडेशन है ये। 2 साल प्राइस एक ही मोमेंट पे
कंसोलिडेट करते गए, ट्रेड होते गए, तो यहाँ पे एक 2 साल का जोन बन गया जो कि बहुत ही पावरफुल है। ये मैं आगे बताऊंगा कि ये पावरफुल और भी कैसे पावरफुल ये हो सकता है। तो प्राइस अगर ये जो ईयरली का जो डिमांड जोन है, प्राइस अगर ईयरली के बेस कैंड ईयरली के सप्लाई जोन में अगर जाती है, वहाँ से अगर कुछ अगर इस तरह का रिएक्शन अगर आता है, तो प्राइस जो है एक ईयरली के डिमांड जोन से भी अब जा सकती है। दूसरा केस, अब ये इस डिमांड जोन की ताकत और कैसे बढ़ सकती है, जैसे कि प्राइस अगर भी अगर ऊपर की ओर जा रही है और बस ऊपर से बस नॉर्मली उसमें फॉल कोई आया और यहाँ से जो है रिएक्शन, बहुत ही बड़ा रिएक्शन आ सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये जो ईयरली का डिमांड जोन है, ये अगर ईयरली के सप्लाई जोन को अगर ब्रेक कर देती है, तो ये इसकी एक अचीवमेंट है। ये इसकी एक अचीवमेंट है क्योंकि इसने एक सप्लाई जोन को जो है ब्रेक कर दिया है। उसके बाद जो है प्राइस बिना किसी सप्लाई जोन से रिएक्ट करके नीचे आई और तब ऊपर गई, तो उसके बाद जो रिएक्शन आएगा वो बहुत ही बड़ा रिएक्शन होगा। तो ऐसा अभी कुछ होने वाला नहीं है, प्राइस ऊपर से नीचे आने वाली नहीं है। ये ईयरली का सप्लाई जोन इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है यहाँ पे। बाकी इसको जाना ये ऊपर ही है क्योंकि इसमें कंफर्मेशन एंट्री मिल चुका है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तब हम लोग इसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और हम वहाँ का देखेंगे कि उसमें अभी क्या हो रहा है, यानी कि और लोअर टाइम फ्रेम पे कैंडल हमें क्या बताना चाह रही है। अब हम लोग आ चुके हैं हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में, ये हाफ ईयरली के चार्ट पे। हाफ ईयरली का एक सप्लाई जोन है, जो कि हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में प्राइस ने एक बार एंट्री भी दिया है और ऊपर से एक बार को सेलिंग प्रेशर भी दिखा है। ये देखिए, जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गई थी, प्राइस एक बार को टच करके प्राइस नीचे भी आ चुकी है, यानी कि इस सप्लाई जोन ने जो अपना थोड़ा सा पावर था वो अपने दिखा दिया है। प्राइस जो है अभी ऊपर की ओर जा रही है। प्राइस अगर ब्रेक करती है तो इस डिमांड जोन की ताकत और बढ़ जाएगी, जैसा कि मैंने अभी बोला। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी मेरे पास अगर अगर कहा जाए मोटा मोटी, मेरे पास अगर कोई अगर प्राइस अगर को रोकने के लिए अगर कुछ है, तो वो बस यही जोन है एक, इसका लेवल है 30। और 30 के पार अगर ऊपर जाके अगर कैंडल अगर क्लोज कर जाती है, मतलब कि जैसे कि ये कैंडल बन चुकी है, ये यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, फिर यहाँ पे क्लोज हो गई। उसी तरह से अगर यदि अगर मान चलिए अगर ये कैंडल नहीं, ये कैंडल अगर ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद ये अगर क्लोज कर गई, उसके बाद ये होगा कि जो है प्राइस में जो है अब मतलब प्राइस जो है, अब प्राइस को रोकने के लिए अब कुछ भी नहीं है, प्राइस अब ऊपर जा सकती है, फ्री फॉल उसको रोकने के लिए कुछ नहीं है। तो प्राइस कहाँ तक जा सकती है, बात ये है। तो प्राइस कहाँ तक जा सकती है, इसके लिए जो हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे आएंगे। मंथली टाइम फ्रेम में ऊपर एक सप्लाई जोन है, वो है लगभग 73 पे। तो यानी कि प्राइस अगर एक बार अगर 30 के हर्डल को अगर पार कर जाती है, तो ऊपर जो है 73 तक उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी मतलब वीकली का भी जोन तक नहीं है कि जो उसको रोक सके, कि उसको थोड़ा सा साइडवेट कर सके। वो बस धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ऐसे ही उसको रोकने के लिए कुछ नहीं है तो वो तुरंत ऐसे ही हो जाएगी, नहीं। वो जो है धीरे धीरे जाएगी, क्योंकि जैसे मान चलिए कि अगर आपने अगर नीचे प्रॉफिट बुक यहाँ पे मैंने आपने कहीं एंट्री किया, तो प्राइस ऊपर जाएगी, आपको लगेगा कि अब बेच देना चाहिए, यहाँ पे मेरा रिटर्न इनफ है, 30-40% मिल गया है, अब यहाँ पे मैं बेच देता हूँ। बहुत सारे रिटेलर ऐसे करेंगे, तो वो लोग अपना माल बेच देंगे, तो थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा। फिर कुछ ऐड करेंगे, अच्छा चलो थोड़ा सा प्राइस डाउन आया है, डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसी तरह से ये जो अप मोमेंट आएगा वो कुछ सीढ़ी की तरह आएगा, कि स्टेयर्स की तरह आएगा, स्टेप बाय स्टेप जो है ऊपर चढ़ती है प्राइस। तो अब हम इसमें जो है और लोअर पे आएंगे। अब जैसे कि अगर हम लोग मंथली पे देखें, अगर इसमें एम आई टी ट्रेड का बात करें, एम आई टी ट्रेड मतलब कि हम लोग इसमें मंथली इनकम ट्रेड देख रहे हैं, यानी कि एम आई टी मतलब हम लोग मंथली पे लोकेशन देखेंगे। ये हो गया मेरा मंथली का लोकेशन का जो है, मंथली का लोकेशन हो गया। हम लोग वीकली पे ट्रेंड देखेंगे, तो ये ट्रेंड भी अप है। ये ये मैं ट्रेंड लोकेशन, ये कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो है मैं आने वाले एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये क्या टर्मिनोलॉजी में मैं बात कर रहा हूँ। वीकली का भी ट्रेंड अप है, और वीकली पे भी एक डिमांड जो है कॉन्साइड करता हुआ लोकेशन सही है, ये वाला कॉन्साइड करता हुआ जोन है अमन इससे लोकेशन से। अब हम लोग डेली पे एक जो है जोन देखेंगे, जहाँ पर जो है हम लोग
एग्जीक्यूशन प्लान कर सकते हैं। तो प्राइस अगर मान के चलिए कि अभी प्राइस जो है अभी वीकली की सप्लाई जोन में, जैसा कि मैंने अभी बोला, प्राइस अगर ऊपर की ओर जाती है, जैसे कि ये किसका लेवल है, ये प्राइस अगर यहीं से अगर वापस अगर आ रही है, तो हम लोग इस जोन को हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग इस जोन को ट्रेड करेंगे। इसके पीछे का कारण क्या है मैं बताता हूँ। अब जैसे कि देखिए, ये इसका प्रीवियस हाई था। ठीक है, प्राइस यहाँ कहीं से रिवर्सल आया, प्राइस ऊपर की ओर गई, अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज की है, तो ये भी इस जोन का अचीवमेंट हुआ। ठीक है, वो ठीक उसी प्रकार से अगर प्रीवियस अगर हाई है और यहाँ से एक रिवर्सल आया प्राइस में, और प्राइस अगर यहाँ से अगर कहीं अगर ऊपर की ओर जाती है, यानी इस लेवल से अगर ऊपर की ओर भी अगर निकलती है, अगर यहाँ से भी अगर आती है, तो हम लोग इस जोन को ट्रेड कर सकते हैं। यानी प्राइस यहाँ को आके यहाँ से रिएक्ट कर सकती है, पर हम लोग जो है यहाँ पे इस जोन को ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर जो है ईयरली का सप्लाई जोन है। ईयरली का सप्लाई जोन जो है डेली के एग्जीक्यूशन से भी बड़ा है। हो सकता है प्राइस यहाँ से या नीचे आए, और ये डेली का डिमांड जोन इसको रोक भी ना पाए, वो कहीं जो है नीचे वाले ट्रैप लेवल से वो चल जाए। तो ट्रैप लेवल तो नहीं बोलेंगे, मतलब हो सकता है नीचे वाले लेवल से चल जाए, या फिर जो है वो अपने इस लेवल से भी चल सकती है। ऐसे यहाँ तक आने का तो कोई संभावना नहीं है। मैंने एक बताया कि जो है इस लेवल तक भी चल सकती है, तो मैंने 3 एंट्री बताया। एक एंट्री है 20 रुपये पे, एक एंट्री है 17 रुपये पे, और एक एंट्री है 13 रुपये पे। तो मुझे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है ये 19 रुपये पे, सॉरी 20 रुपये पे, और ये 17 रुपये पे। और यही है जेपी जयप्रकाश एसोसिएट्स का पूरा एनालिसिस। इसमें कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं है, प्योर प्राइस एक्शन है, प्योर कैंडल पे है कि कैंडल में कहाँ से रिवर्सल आया, हाइट कब हुई, कब एक रिवर्सल आया, हर एक चीज़। और मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ, जैसे ट्रेंड है, लोकेशन है, एजुकेशन है, इस चीज़ का मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग को ये एक लैंग्वेज समझ में आए। ये भी एक लैंग्वेज है, चार्ट एक लैंग्वेज है, जिसको चार्ट को आप समझ सकते हैं। जैसे कि ये चार्ट है, इस चार्ट में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कि यहाँ पे आप बाय कर लो, यहाँ पे आप सेल कर लो, यहाँ पे आप फिर से बाय कर लो, प्रॉफिट हो जाएगा, फिर यहाँ से आप सेल कर लो। कैंडल को इसी तरह से पढ़ाया जाता है कि जो है कैंडल कहाँ से मूव हुई, कैंडल में जो है कहाँ रिवर्सल आया, कहाँ से वो अप मोमेंट है, उसका प्रीवियस क्या है। कुछ इसी तरह से कैंडल आपको कभी भी नहीं बताएगी बाय सेल बाय सेल बाय सेल। इंडिकेटर बताता है, जो कि इंडिकेटर भी जो है प्राइस पे ही फॉलो होता है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन यही है। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि बहुत लोग जो है ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो चुका है, प्राइस में अप मोमेंट आया, एक तरह से जो है इसको रेसिस्टेंस जो है ऊपर से नीचे की ओर ठेला, और जो है सपोर्ट जो है नीचे से ऊपर की ओर गया। तो ब्रेकआउट तो आ चुका है, हो सकता है यहाँ से कंसोलिडेशन आए कुछ इस तरह से, और सेम इसी डिमांड जोन से जो है प्राइस ऊपर की ओर निकल जाए। तो डिमांड सप्लाई ट्रेडर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर से हमेशा आगे होते हैं। तो थैंक यू पूरे वीडियो को सुनने के लिए। और आपको अगर कोई स्टॉक्स पे अगर एनालिसिस चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में अगर कुछ चीज़ अगर गलत लगी है, मतलब कोई चीज़ अगर सही करना चाहते हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कुछ ये सही कर लो। बाकी थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।